सोशल मीडिया पर कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों के द्वारा थाना छतारी की एक घटना को बहुत ही गलत तरीके से और बिना तथ्य के अलग अलग तरीके से ट्वीट किया जा रहा है। घटना का क्रम यह है कि 21 जनवरी की घटना है। थाना छतारी के धाराऊ गांव के एक सौरभ शर्मा का प्रेम प्रसंग थाना डिबाई के गालीपुर गांव की एक लड़की के साथ था। उस लड़की का ननिहाल धाराऊ गांव में है, जहां से इन दोनों के बीच संपर्क हुआ था। लड़की ननिहाल में न रह करके अपने मूल गांव गालीपुर में रहती है। दोनों गांव के बीच में लगभग 15-16 किलोमीटर के बीच की दूरी है। 21 जनवरी को लड़की लड़का और उसके एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव से धाराऊ गांव आई। धाराऊ गांव में एक ट्यूबवेल पर ये लोग गए, जहां पर लड़के के द्वारा लड़की की गोली मार के हत्या कर दी गई और अपनी गर्दन और अपने हाथ की नसों को ब्लेड से काटा गया। जानकारी होने पर उसे इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया, जहां इलाज के बाद वो बच गया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। परिवारीजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बिना किसी तरह का छेड़छाड़ किए अभियोग दर्ज किया गया था। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद परिवारीजनों द्वारा अपनी मर्जी से स्वतः गंगा घाट कर्णवास पर लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। मीडिया में कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने रात में जबरन अंतिम संस्कार कराया। इस संबंध में कहना है कि कोई भी पुलिसकर्मी अंतिम संस्कार के समय मौके पर मौजूद नहीं था। किसी के पास कोई वीडियो भी नहीं है, नहीं तो लोग वीडियो भी ट्वीट करते, लेकिन केवल सनसनी पैदा करने के इरादे से कतिपय लोग ट्विटर हैंडल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में लड़की के परिवारीजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें कुछ अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाए जाने की बात थी। उनके अनुरोध पर इस मुकदमे की विवेचना थाना छतारी से हटा के इंस्पेक्टर जहांगीराबाद को सुपुर्द की गई। दूसरा लड़का निशांत, जो लगभग 19 साल का है, जो लड़की के साथ उसके गांव गालीपुर डिबाई से मोटरसाइकिल से आया था। मोटरसाइकिल से लाते समय 2 लड़के साथ में थे। एक मुख्य अभियुक्त सौरभ शर्मा, जो धाराऊ गांव का है, दूसरा उसका साथी निशांत, जो लगभग 19 साल का है। उस दूसरे लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि लड़की के अंतिम संस्कार में पुलिस की न तो कोई भूमिका थी, न पुलिस वहाँ मौजूद थी। गलत तथ्यों के आधार पर जो लोग सनसनी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं वो अत्यंत आपत्तिजनक है और ये आपराधिक कृत्य है। तो अनुरोध इसमें यही है लोगों से कि गलत तथ्यों के आधार पर सनसनी पैदा करने का प्रयास न करें और घर वालों के तहरीर के आधार पर विवेचना को थाना जहांगीराबाद के इंस्पेक्टर को सुपुर्द किया गया है। दी गई एफआईआर में केवल एक अभियुक्त नामित था। बाद में विवेचना से दूसरे अभियुक्त का नाम भी प्रकाश में आया, जो मोटरसाइकिल के साथ आया था। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि घटना में अन्य किसी की संलिप्तता होगी तो उसके संबंध में भी गहराई से जांच कराई जा रही है।